गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमा अवतार और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो हम लोगों ने सीरीज चला रखी है पीपीक्यू यानी प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 2। इससे पहले हम लोग ये क्लास ले चुके हैं और इस दौरान हम आरएमएसएसबी बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और पूर्व एग्जाम में जो आए गए क्वेश्चन है उन सब पे आरपीएससी द्वारा, साथ ही राजस्थान में जितने भी बोर्ड है जो एग्जाम करवाते हैं उन बोर्ड से संबंधित जो पहले आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स है उनके जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आज के रोज हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं मित्रों। तो आज के 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अतार्किन का दरवाजा स्थित है, यानी अतार्किन का जो दरवाजा है वो कहां पर स्थित है ये पूछ रहे हैं। तो अतार्किन का दरवाजा कहां पर स्थित है, ऑप्शन देखिए अजमेर, गागरोन, ये गागरोन है मित्रों, फतेहपुर शेखावाटी में और नागौर। तो अतार्किन का दरवाजा वो है वो कहां पर है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नागौर, यानी अतार्किन का जो दरवाजा है वो कहां पर है, नागौर में है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, फटाफट रिवीजन के हिसाब से हम ये क्लासें कर रहे हैं मित्रों। लगभग एग्जाम से पहले, तृतीय श्रेणी एग्जाम है उससे पहले लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर सके, इसके लिए अब क्वेश्चन बढ़ा देंगे। अभी शुरुआती क्लासों में 15-20 क्वेश्चन है, फिर हम 40-50 क्वेश्चन है इसमें ऐड कर देंगे। तो एग्जाम से पहले लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन हम इसमें रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किलों के निम्नलिखित जोड़ी में से तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी और अजमेरू दुर्ग है, इसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, या अजमेरू दुर्ग और भटनेर को, बूंदी और रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को। तो देखिए मित्रों इसमें जो सही ऑप्शन होगा, यानी तारागढ़ नाम से कहां पर स्थित जो दुर्ग है उनको जाना जाता है। तो तारागढ़ नाम से 2 किले प्रसिद्ध है, एक तो हो गया हमारे अजमेर का अजय मेरू, कौन सा, अजय मेरू दुर्ग जिसको अजमेर का किला भी कहते हैं, और एक हो गया बूंदी का किला। तो इन दोनों ही किलों को किस नाम से जाना जाता है, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बूंदी और अजय मेरू दुर्ग। क्या हो जाएगा, बूंदी का जो किला और जो अजमेरू का किला है इनको इस नाम से जाना जाता है, तारागढ़ के नाम से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, काजी हमीमुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था, यानी जो हमीमुद्दीन है इनको सर्वप्रथम कहां पर काजी बनाया गया, नागौर में बनाया गया, अजमेर में बनाया गया, बयाना या खांडू, कहां पर है बनाया गया। तो खाजी हमीमुद्दीन सोहरावर्दी को सर्वप्रथम जो काजी बनाया गया था मित्रों वो बनाया गया था नागौर में, इसीलिए इनको कहा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी के नाम से जाना जाता है। तो हमीमुद्दीन को सर्वप्रथम काजी बनाया गया वो नागौर में बनाया गया, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है, हवा महल के बारे में सत्य है। तो देखिए हवा महल का जो निर्माण है वो प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनाया गया था, उसके 5 मंजिला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 में बनाया गया और उसके 10 मंजिले हैं। उसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया 1600 ईस्वी में, और इसकी है वो 7 मंजिले है। उसका निर्माण जय सिंह द्वारा 1707 ईस्वी में करवाया गया और इसकी 6 मंजिले है। तो हमें जो सही ऑप्शन है उसका चयन करना है। तो देखिए मित्रों हवा महल का जो निर्माण है वो जयपुर में करवाया गया था प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, प्रताप सिंह के द्वारा, और ये 1799 ईस्वी में करवाया गया और ये 5 मंजिला है। जो पहला जो कथन है ये हमारा सत्य कथन होगा, तो आपको ध्यान में रखना है प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में, और ये 5 मंजिला है। ये 5 मंजिला जो महल है वो गणगौर की सवारी देखने के उद्देश्य से प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 84 खंभों की जो छतरी है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए मित्रों इस छतरी का जो निर्माण है वो राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया।
इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। ये छतरी बूंदी के पास जो देवपुरा गांव है वहां पर स्थित है और इसका निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो इसमें से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए मित्रों, इसका निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी, ये सही बात है। ये छतरी बूंदी में है, बिल्कुल देवपुरा गांव में। और इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर गलत है मित्रों, राव देवा ने जरूर करवाया, लेकिन ये विष्णु सिंह उस समय शासक नहीं थे, अनिरुद्ध सिंह थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, यानी असत्य जो कथन है वो है इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया। ये जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर होगा, आपको ध्यान में रखना है। और अब थोड़ा सी खंभों की जो छतरी है बूंदी में, उसके बारे में आप ध्यान में रखिए। ये अनिरुद्ध सिंह के काल में बनी थी, राव देवा के द्वारा बनाई गई। और ये देवपुरा गांव है बूंदी में, वहां पर है, और 1683 से 1695 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन, विनायका, हथियागोड़ एवं खोलची की जो प्रसिद्ध बुद्ध की गुफाएं हैं वो किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यानी विनायका, हथियागोड़ और कोलची नामक जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किस स्थान पर, माना में है, झालावाड़ में है, बूंदी है या कोटा में है। तो देखो ये पूरे चारों जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। कहां के जिले हैं? हाड़ौती जिले, हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं चारों ही। लेकिन इनमें से कौन से जिले में है ये जो कोलची, हथियागोड़ और विनायका नामक जो गुफाएं है वो कहां पर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा झालावाड़, यानी ये झालावाड़ में है। और क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, ये झालावाड़ में स्थित है। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलची नामक जो गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक में है, बूंदी में है। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है मित्रों, ये हमारे कहां पर है? टोंक में है। टोंक में है, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत टोंक, और यहां पर है हमारे सुनहरी कोठी। और यहां पर दी जाती है ऊंट की बलि। क्या दी जाती है? ऊंट की बलि। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? झाला जालन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा राज्य का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता, वह अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए उसने, या कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। तो देखिए मित्रों, इसके बारे में तो सही नहीं है, वो क्या है? वो सही है, वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा राज्य का शासक था। तो झाला जालिम सिंह है वो कोटा राज्य का शासक नहीं था। बाकी सारी चीजें इसके बारे में सही है, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, ठीक है, शासक नहीं था। साथ ही उसने अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था, यानी शासन संचालन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन वो वहां के क्या नहीं थे? शासक नहीं थे। आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? तो देखिए, मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो देखिए मित्रों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1817 ईस्वी में निम्न में से किन रियासतों ने उनके साथ संधि की? तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, यानी किशनगढ़ ने 1817 में की, उसके बावजूद करौली ने भी 1817 में की, और कोटा ने भी 1817 में की। तो ये लोग के क्या हो गया? के, यानी किशनगढ़, करौली, कोटा, किशनगढ़, करौली, कोटा। आपको ध्यान में रखना है, किशनगढ़, करौली और कोटा ने 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तीनों इनाम ध्यान में रखने हैं, किशनगढ़ और करौली और कोटा, यानी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब कर लिया? जब कुशाल सिंह मारवाड़ में जो कुशाल सिंह हुए, आउवा के कुशाल सिंह 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने वहां से नेतृत्व किया था। तो कुशाल सिंह के हारने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब कर लिया, ये डेट पूछ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने, जो अंग्रेज अधिकारी है, उन्होंने 24 जनवरी 1851 को कब्जा किया, या 26 फरवरी 1851 ईस्वी को, 20 जनवरी 1851 ईस्वी को, या 24 जनवरी 1859 ईस्वी को। तो देखिए मित्रों, कुशाल सिंह की पराजय के बाद जो ब्रिटिश सेना है उसने आउवा पर जो कब्जा किया था वो किया था 24 जनवरी 1851 को। 24 जनवरी 1851 को आपको ध्यान में रखना है। 24 जनवरी 1851 ईस्वी को आउवा पर विजय हासिल की। 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन है, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया, बिल्कुल सही है। लेकिन गोविंद गिरी यहाँ पर भी है और गोविंद गिरी यहाँ पर भी है, तो उनके साथ और कौन कौन थे आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए गोविंद गिरी के साथ साथ गोपपालिया और कुंजा दिरजी भी थे क्या? माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी थे क्या? या जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक थे? या गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत थे? तो देखिए मित्रों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कटोरा है। अब गोविंद गिरी के साथ मोतीलाल तेजावत है, इन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा जो है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद गिरी, गोपपालिया और पूंजाधीर जी, गोपपालिया और गोविंद गिरी है, इन्होंने प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में 1916-17 ईस्वी में की गई, इस संगठन का संबंध किससे है? किसान पंचायत का गठन जयपुर से है, शेखावाटी से है, डूंगरपुर से है, या बिजोलिया से है? तो मित्रों आपको पता है कि किसान पंचायत का जो गठन किया गया था वो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बिजोलिया हो जाएगा, और बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में है मित्रों। और भारतवर्ष का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो आपको पता है 1897 से शुरू हुआ था और 1941 में जाकर खत्म हुआ। यानी भारतवर्ष का सबसे लंबा, बोले तो 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, और 44 वर्ष के संघर्ष के बाद यह आंदोलन सफल हुआ था। और जो बिजोलिया भीलवाड़ा से चलाया गया था, और वहीं पर 1916-17 ईस्वी में किसान पंचायत का गठन किया गया था। और इसका रामनारायण चौधरी है, अपने साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, और हरिभाई किंकर है। बहुत सारे जो किसान नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो इस आंदोलन से जुड़े रहे, और ये लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, जिसका संबंध था वो बिजोलिया से था, और किसान पंचायत का गठन भी यहीं पर किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। तो किस किस के द्वारा? जयपुर प्रजामंडल से संबंध रखने वाले कौन कौन थे मित्रों? देखिए तो नैनूराम एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1921 में। तो नैनूराम बूंदी कोटा से संबंध थे, माणिक्यलाल वर्मा का उदयपुर से संबंध था, मेवाड़ से। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जमनालाल बजाज और गंगा सिंह किसी भी प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। कपूरचंद पाटनी और महात्मा गांधी का राजस्थान के प्रजामंडलों से कोई विशेष संबंध नहीं है मित्रों। तो अगला है जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी, बिल्कुल 1931 में, सबसे पहले 1931 में कर्पूरचंद पाटनी और बाद में जमनालाल बजाज, इनके प्रयासों से ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर तो हो जाएगा जमनालाल बजाज और यहाँ पर हो जाएगा कर्पूरचंद पाटनी। तो जेबी और केपी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में, आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें सबसे पहले कर्पूरचंद पाटनी और बाद में जमनालाल बजाज। आज का 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? राजस्थान भारतवर्ष में जो मित्रों 562 रियासतें थी, जब रियासती पत्र पर और विलय पत्र पर जब सभी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में पूरे भारतवर्ष को जोड़ा गया था, तो किसने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट, मेरा जो डेथ वारंट है उस पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऑप्शन देखिए, कोटा का महारावल भीम सिंह था, बूंदी का महाराव बहादुर सिंह था, अलवर के महाराजा तेज सिंह थे, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ऐसा कहने वाले जो थे वो थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। महारावल कौन थे? चंद्रवीर सिंह। और उन्होंने ये बात कही थी मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए मित्रों, राज्य का उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः अंतरराष्ट्रीय 1070 और अंतरराष्ट्रीय 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो देखिए मित्रों, इसमें जो सही नहीं है उस कथन की हमें पहचान करनी है। तो देखिए, पहला कथन पढ़ते हैं हम, राज्य का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण अगर अपन देखें तो उत्तर और दक्षिण ये जो लंबाई है यानी राजस्थान की चौड़ाई है वो 826 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 826 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर तो होना था 826 और पूर्व पश्चिम है, यहाँ पर होना था 869 होना था, 869 होना था। तो ये ऑप्शन गलत है। साथ ही राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। राज्य की अंतरराज्य, ये गलत हो गया मित्रों, फिर से देखिए, अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 है और अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 है। तो ये भी गलत है, यानी 1 और 3। तो गलत कौन से हो गए? गलत हो गए 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों ही गलत हो गए मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। बाकी भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राज्य का क्षेत्रफल है वो 10.41 है, ये भी सही है। तो ये 2 ऑप्शन सही है इसमें और 2 गलत है। ये अंतरराज्य की जगह यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय की जगह अंतरराज्य मिसप्रिंट हो गया मित्रों, इस वजह से ये 2 ऑप्शन है वो गलत हो गए। बाकी पहला इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की है वो 869 है। इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 है और अंतर राज्य जो सीमा है वो 4850 है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आपको पता है 4 जो जिले हैं राजस्थान के, जिसमें पहले गंगानगर हो जाएगा, तो गंगानगर के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में जैसलमेर और फिर बाड़मेर, यानी GBJB ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जिसमें सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है राजस्थान का वो जैसलमेर है और सबसे कम जो बीकानेर है 168 किलोमीटर मात्र और 464 बनाता है वो जैसलमेर बनाता है। 1070 किलोमीटर में 210 है वो श्री गंगानगर की है और 228 है बाड़मेर की है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और विशेष तौर से फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है तृतीय श्रेणी अध्यापक, उसको लेकर ये क्लासें बनाई जा रही है। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।